जिस तरह समय चक्र चलता है उसी तरह मनुष्य को भी चलना चाहिए। प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से IIT ज्ञान 2 में आपको स्वागत है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के क्वेश्चन को देखेंगे जो त्रिवेंद्रम में यह सेंटर पड़ता है, ठीक है। और यह बी सेट है, टेक्नीशियन बी आपको फिटर टेड का यह क्वेश्चन है, ठीक है। और यह जो आप देख रहे हैं कि यह क्या है, सिंबल है इसरो का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नीचे, देख लीजिए कि यह टोटल 320 मार्क्स का होता है जो 80 क्वेश्चन होता है, ठीक है। और 80 क्वेश्चन जो आपको 4-4 नंबर का होता है, 80 क्वेश्चन जो होता है वह आपको 80 क्वेश्चन 4-4 नंबर का होता है, ठीक है। और यह आपको टोटल जो होता है 320 नंबर का होता है, ठीक है। 320 नंबर का यह क्वेश्चन होता है जो यदि आपको सही होता है, मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन आपको सही होता है तो 4 नंबर आपको मिला, ठीक है। 4 नंबर यदि आपको मिला, यदि एक क्वेश्चन यदि आपको गलत हो गया, ठीक है, दूसरा यदि क्वेश्चन आप बनाए और वह गलत हो गया, ठीक है, तो गलत जब हो गया तो इस 4 में से आपको एक घट जाएगा, अर्थात 3 मार्क्स आपको रहेगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसका नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे कि यह कहाँ से, यह समझिए कि कौन से वर्ष में पूछा गया था, तो 2/6/2019 में यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था जो 2 घंटे का था, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। देखिए यह भी SSC विक्रम साराभाई स्पेस जो सेंटर है इसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और इसीलिए हम यह आपको सेट को कराने जा रहे हैं और यह हमेशा आपको सेट को यह क्वेश्चन बार बार हम आपको देते रहेंगे। इन सेट लगभग आपको तरीके से कराते रहेंगे, भी SSC का या इसरो का कोई भी संस्थान का कराते रहेंगे ताकि आपको क्वेश्चन छूटे नहीं और अच्छी तरह तैयारी करके आप अच्छी तरह इसमें सिलेक्शन हो जाए आपको, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, आप बारीकी से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है उस पर हम लोग को ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन पे आपको ध्यान देंगे कि यह क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, ठीक है, जो टेक्नीशियन बी फिटर जो पोस्ट नंबर जो दिया हुआ है और यह आपको समझिए कि से पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया है। देखिए क्या कहता है कि ग्राइंडिंग से क्वेश्चन है कि ड्रेसिंग ऑफ ए ग्राइंडिंग सिन चक्र के प्रसाधन का संदर्भ डैश से है। देखिए कितना शुद्ध हिंदी में यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए कि चक्र के कर्तन कार्यविधि का पुनः स्थापन, हाँ यही होगा, डिस्ट्रॉइंग द कटिंग एक्शन ऑफ द व्हील, यही होगा। आपको ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे बारीकी से, ठीक है। क्वेश्चन जो आप देख लेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए प्रवेधित छिद्र के द्वार पर एक बोल्ट शीर्ष के लिए चपटा तल बनाने की प्रक्रिया डैश है, ठीक है। कितना अच्छा यह प्रश्न है देख लीजिए, लेकिन इतने शुद्ध हिंदी में है कि यह आपको समझ में थोड़ा सा पढ़े हुए क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए बारीकी से इसको हमको समझना है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए कि प्रति संछिद्रण, ठीक है, मतलब काउंटर बोरी को प्रति संछिद्रण बोलते हैं, काउंटर बोरी को प्रति संछिद्रण बोलते हैं। और ऑप्शन बी देख लीजिए कि प्रति निम्नजी, ठीक है, जो काउंटर सिंकिंग को, ठीक है, काउंटर सिंकिंग को। और ऑप्शन सी है कि छिद्र वर्धन रिमिंग को बोलते हैं। और ऑप्शन डी है बिंदु मुखन स्पॉट फेसिंग, तो यही होगा बिंदु मुखन जो है आपको इसका आपको आंसर होगा। जो प्रतिवेदित छिद्र के द्वार पर एक बोल्ट शीर्ष के लिए चपटा तल बनाने की प्रक्रिया डैश है, तो आपको डी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे, फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि आकार के अधिकतम और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है, ठीक है। तो आकार के अधिकतम और न्यूनतम सीमा के बीच को क्या कहा जाता है, डैश कहता है, अर्थात टॉलरेंस कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार भी आता रहता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। लिमिट फिर टॉलरेंस यह क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है कि विचलन, ठीक है, डिविएशन, ठीक है। ऑप्शन बी है सहायता, देखिए सहायता या टॉलरेंस, यही आंसर हो जाएगा, सहायता या टॉलरेंस, यही आंसर इसका होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं, यह क्वेश्चन को क्या करा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि क्या है कि 28 प्लस माइनस 0.5 एम के मतलब के रूप में अभिहित छिद्र के लिए सहायता है डैश है। टॉलरेंस क्या होगा, है ना, टॉलरेंस क्या होगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं, कि टॉलरेंस कहते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा कि यह आपको 28.50 है ना, और 28 में से जब घटाएंगे तो 27 पॉइंट, है ना, 27.50, ठीक है। तो आपको हाई लिमिट यह हो गया, लो लिमिट यह हो गया, घटाइए आप इसको, ठीक है। घटाने के बाद आपको 1 आ जाता है या 0 आ जाता है, अर्थात 1.00 अर्थात क्या हो गया, 1 mm हो गया, ठीक है, 1 mm हो गया, इसका आंसर 1 mm हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है, 1 mm कौन है, तो 1 mm आपको देख लीजिए कि बी है, ठीक है, 1 mm आपको क्या है, बी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन आपको 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 5 नंबर क्या कहता है कि एक होल आधारित प्रणाली में होल एज के लिए निम्न विचलन डैश है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस पर बारीकी से आप ध्यान दीजिए। क्या कहता है कि एक होल आधारित प्रणाली में होल एज के लिए निम्न विचलन डैश है। तो ऑप्शन जो देख लीजिए क्या करा है कि ऑप्शन है आपको 0 mm, हाँ यही हो जाएगा 0 mm की होल एक आधारित प्रणाली में होल एज के लिए निम्न विचलन डैश है, ठीक है। जो इन ए होल बेसिस सिस्टम द लोअर डिविएशन फॉर द होल एज इज, ठीक है। तो आपको 0 mm होता है, तो यह आंसर जो हो जाएगा आपको 0 mm, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर आपको 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है अभी, वेल्ड की सलाइन की गहराई को डैश कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए क्या कहता है कि वेल्ड की सलाइन की गहराई को डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए कि व्यापन, ठीक है। ऑप्शन क्या कहता है कि व्यापन, यही हो जाएगा, पेंट्रेशन कहते हैं इसको, पेंट्रेशन या व्यापन कहते हैं। तो ऑप्शन ए ही नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर आपको 7 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 7 में जो हम देख रहे हैं कि पहली 10 प्राकृत संख्या जो आप देख रहे हैं कि पहले 10 प्राकृत संख्या, जो पहले यहाँ ध्यान देंगे कि पहले 10 प्राकृत संख्याओं का फल डैश है, ठीक है। तो इसमें आपको जो पहले प्राकृत संख्या का निकलना है, तो इसमें क्या करेंगे कि फार्मूला होता है, उस पर बारीकी से ध्यान देना है कि आपको n इंटू n प्लस 1/2 होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस फार्मूला पे हम लोग बैठाएंगे कि आपको n जो हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2, ठीक है। तो आपको 10 मल्टीप्लाई आपको 11/2, ठीक है। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 100 आपको 10 आएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको आ जाएगा 55। तो 55 जो आपको क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें आंसर कौन है, 55। तो आपका आंसर यह हो गया 55, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है, उसको क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 में। देखिए क्या करा, बेलनाकार बाहरी पृष्ठ पर एक उपकरण को दबाने से उत्पन्न चित्रांश को डैश कहा जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपको दबाने से जो उत्पन्न चित्रांश जो होता है, नर्लिंग की बात आ रहा है, छाप उगाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बोरिंग, टर्निंग, नर्लिंग, तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, नर्लिंग, ठीक है। नर्लिंग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर आपको मोटी रेती कर्तन फाइल की आकृति डैश है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है कि मोटी रेती जो है ना, बहुत ही अच्छा ये भी प्रश्न है, ठीक है। तो
क्या है कि मोटी रेती कर्तन फाइल की आकृति डैश है, तो आपको क्या है रेक्टेंगुलर फाइल, फ्लैट फाइल और हाफ राउंड फाइल। तो हाफ राउंड फाइल होगा आपको इसका आंसर, हाफ राउंड फाइल। तो यह हाफ राउंड फाइल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 10 देख लीजिए। क्या करा है कि साक्षी निशान बनाने के लिए इस छिदित का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो आपको पंच के बारे में पूछ रहा है, जो दिस पंच इज यूज्ड फॉर मेकिंग विटनेस मार्क्स, ठीक है। तो आपको क्या होगा इसका आंसर, जो 60 डिग्री होता है डॉट पंच के, आपको निशान जो होते हैं, पॉइंट एंगल जो होता है वो आपको 60 डिग्री होता है। जो ऑप्शन ए ही नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि 300 मिलीमीटर लंबाई के एक मानक लोहा काट आरे में 375 दांत है, तो ब्लेड सेट का वर्गीकरण और प्रकार क्या है। ऑप्शन देखिए, मध्यम तरंग सेट, ऑप्शन है मध्यम स्थानांतरित सेट, ऑप्शन सी है सूक्ष्म स्थानांतरित सेट, ऑप्शन डी है सूक्ष्म तरंग सेट। तो यही होगा सूक्ष्म फाइन या वेव सेट, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 12 देख लीजिए, बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि आपको उच्च वेग इस्पाती प्रवेधन D24 फॉस्फर ब्रॉन्ज की एक कला, ठीक है, वस्तु को काटने के लिए वेग अदृढ़ आरपीएम का पता लगाएं। जो फॉस्फर ब्रॉन्ज के लिए HSS का अधिकतम कर्तन वेग 35 मीटर प्रति मिनट है। देखिए CS दिया हुआ है, कटिंग स्पीड दिया हुआ है और आपको व्यास दिया हुआ है, तो आपको निकलना है RPM निकलना है, ठीक है। और आपको RPM का जो फॉर्मूला होता है वह होता है CS इजकल टू, ठीक है, पाई गुने D गुने N, ठीक है, और Y आपको mm में है तो वह आपको 1000 होगा, ठीक है। तो यह आपको क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस फार्मूला पर आप अच्छी तरह से बैठाएंगे। जो फार्मूला इसका हो जाएगा कि N इजकल टू, ठीक है, N इजकल टू आपको CS गुने 1000, ठीक है, और Y पाई गुने D, ठीक है। तो इस फार्मूला पे आप जब बैठाइएगा तो आपको यह क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छी तरह आपको बन जाएगा, ठीक है। जो आंसर जो हो जाएगा आपको, ठीक है, जो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बैठाकर आप आंसर निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर में आपको क्या करा है कि 60 डिग्री बिंदु कोण के साथ अगर एक छेनी का नति कोण 39.5 डिग्री है तो अस्पर्शी कोण कितना होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन देख लीजिए 15 डिग्री, ऑप्शन भी 9.5 डिग्री, तो यही आंसर हो जाएगा 9.5 डिग्री, ठीक है। 9.5 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, बड़े व्यासों के बहुल छिद्रों के प्रवेधन के लिए एक प्रवेधन मशीन का चयन करो, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें देख लीजिए कि क्या सुग्राही व्यंज प्रवेधन मशीन, ऑप्शन बी है स्तंभ प्रवेधन मशीन, ऑप्शन सी है कॉलम प्रवेधन मशीन, ऑप्शन सी अड़िय प्रवेधन मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। जो आपको इससे आपको कई सुराख आपको बांधकर आसानी पूर्वक किया जा सकता है। तो आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहता है कि 100 या 125 mm, ठीक है, परास के मीटर बाहरी सूक्ष्ममापी को एक छड़ का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बैरल अंशांकन 16.5 दिखाया और बैरल का आधार लाइन के अनुरूप अंगुलत्राण अंशांकन 28 था, तो छड़ का व्यास कितना होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको अच्छी तरह समझिए और इसको अच्छी तरह समझकर इसको बनाइए। देखिए यहाँ 100 से 125 है, ठीक है, तो 100 से एवं भी लेना पड़ेगा और आपको दिया हुआ है क्या कि 16.5 मीटर आपको अंशांकन बैरल का दिया हुआ है। तो 16.5, तो 100 में 16.5 को आप क्या करेंगे, 100 में जोड़ लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 116.5, ठीक है,
जो बेल और स्लीप का टोटल आपको जो रीडिंग हो जाएगा वो 160.50 हो जाएगा। और उसको बाद आपको जो थिम्बल पर 28 पे आपको मिल रहा है थिम्बल पे, तो थिम्बल में आपको क्या लिस्ट काउंट्स गुना हो जाता है कि 0.01 से आप गुना कर देंगे तो 0.28 आएगा। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे, 0.28 को ऐड कर लीजिए तो आपको आ जाएगा 8, ठीक है, 7 पॉइंट, ठीक है, और 611, तो 116.78 mm। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को इसी तरह से बना लेना है। ठीक है, और आपको आंसर देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए क्या है ऑप्शन में। तो यहाँ आपको डी नंबर देख लीजिए कि 116.78 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आपको, यह 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है भी। ठीक है, पिटवे लोहे में कार्बन की मात्रा कितना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए 0.203%, ऑप्शन बी है 0.3% से 0.8%, ऑप्शन सी है 0.02% से 0.03%। यही हो जाएगा आपको, यही ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप ध्यान देंगे, मृदुलता, उन्नत मसनीयता, वर्धित तन्यता प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रतिबल से मुक्ति एवं कण साइज को परिष्कृत करने हेतु इस्पात के ऊष्मा उपचार को डैश कहा जाता है। देखिए कितना शुद्ध हिंदी में यह क्वेश्चन आपको डाला जा रहा है। ठीक है, यदि थोड़ा सा हम लोग को अच्छी तरह बारीकी से इसको नहीं पढ़ते हैं तो आपको यह समझिए कि नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको देख लीजिए क्या कर रहा है कि मृदुलता, उन्नत मसनीयता, ठीक है, और वर्धित तन्यता प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रतिबल की मुक्ति एवं कण साइज, ठीक है, परिष्कृत करने हेतु इस्पात को ऊष्मा उपचार को डैश कहा जाता है। कहा जाता है कि आपको जो हार्ड जो धातु है, ठीक है, वह हार्ड धातु को आपको सॉफ्ट बनाने या मशीनी बनाने की जो विधि होता है वह क्या है। ठीक है, तो आपको एनेलिंग होता है। ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, एनेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आपको 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, समान ताप पर सदा कार्बन इस्पात में डैश होता है। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, समान ताप पर सदा कार्बन इस्पात में डैश होता है। ऑप्शन देख लीजिए, फेराइट और सीमेंटाइट, ऑप्शन बी है फेराइट और पियरलाइट, और ऑप्शन सी है फेराइट और सीमेंटाइट, पियरलाइट और सीमेंटाइट, ऑप्शन डी है फेराइट, सीमेंटाइट और पियरलाइट। तो यही तीनों हो जाएगा। ठीक है, तीनों हो जाएगा आपको इसमें। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से 18 क्वेश्चन तक हम भी एसएससी 2002 तारीख 6 महीना 2019 में जो पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है, जो इसरो का, इसको हम अच्छी तरह देखें। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।